तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि किसी के कहने पर, और किसी के कहने पर वो सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्योति सिंह खुद ही कंफ्यूज्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, बिहार की पूरी कैबिनेट बन चुकी है। लेकिन इसी बीच एक प्रत्याशी जो कि ज्योति सिंह थी, काराकाट विधानसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन अब जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, चुनाव खत्म होने के बाद और फिलहाल अब तक भी ज्योति सिंह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योति सिंह की हाल ही में एक नई स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने हार का ठीकरा अपने पति पवन सिंह के ऊपर फोड़ती हुई नजर आ रही है। अब आखिरकार ज्योति सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। तो ज्योति सिंह ने कहा कि ये सब मेरी गलती नहीं है, जब भी मैंने प्रचार के लिए किसी से मदद मांगी तो पवन सिंह की वजह से, हालांकि उन्होंने पवन सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि किसी ने उनकी मदद नहीं की, चाहे उन्हें गाने रिकॉर्ड करवाने हो या फिर कुछ भी करना हो। ज्योति सिंह ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई और अब अपनी हार का ठीकरा अपने पति पवन सिंह पर फोड़ती हुई वो नजर आ रही है। इसी को लेकर इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोमा हैदर मौजूद है, साथ ही पूजा वशिष्ठ भी मौजूद है। इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिरकार ज्योति सिंह कहना क्या चाहती है। तो सबसे पहले रोमा, मैं आपके साथ जुड़ूंगी और आपसे पूछूंगी कि ज्योति सिंह अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं नाम लिए बिना अपने पति पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, ज्योति सिंह क्या साबित करना चाह रही है और क्या वो दिखाना चाह रही हैं? आंचल, ज्योति सिंह क्या साबित करना चाह रही है तो ज्योति सिंह भी नहीं समझ पा रही है, बिल्कुल। और रही बात कि वो अपना हार का ठीकरा पवन सिंह पे फोड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया था उस टाइम पे उन्होंने बोला था लोगों से कि पवन सिंह का नाम मेंशन ना करें, उनका नाम ना लें, क्योंकि मैं खड़ी हुई हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। तो उसके बाद लेकिन जब वो उन्हें दिखा कि वो हारती हुई नज़र आ रही है और वो हार गई, तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ में बोला कि पवन सिंह की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। पवन सिंह ने जाके बीजेपी में बोला होगा कि मुझे टिकट ना दें, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था। तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी के कहने पे टिकट दे या ना दे। वो बिल्कुल उन लोगों को जो मेहनत करते हैं और जिनमें वो लाइट चमक दिखती है कि हाँ ये जनता के सपनों पे खरे उतर सकते हैं, उन्हें बीजेपी टिकट देती है। तो ज्योति सिंह का ये सारी बयानबाजी करना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी और बहुत गलत चीज़ है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह सारा ये अपना जो ब्लेम है वो दूसरे पवन सिंह पे डाल के एक सिंपैथी लेना चाह रही है। तो जिस तरीके से रोमा ने कहा कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं सिंपैथी लेती हुई नजर आ रही है, उनके चुनाव प्रचार को भी हम देखें तो पवन सिंह के नाम पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सिंपैथी ली, और अब अगर वो हार गई है तो इनडायरेक्टली वो फिर से पवन सिंह को ब्लेम करती नजर आ रही है। पहले अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो लड़ती हैं और पवन सिंह की पत्नी है, ऐसा करके पोस्टर पे भी वो छपवाती है। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद अपने पति के ऊपर सीधा ब्लेम ज्योति सिंह डालती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं वो नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन सब जानते हैं, इतने समझदार सब हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। देखो, मैं जैसे शुरू से सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगी कि जब ऐसे बातें सामने आई थी कि जो ज्योति सिंह है वो कहीं ना कहीं टिकट मांगने के लिए बीजेपी के पास गई थी, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि ये भी बात सही है कि पवन सिंह काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं बिहार में और जुड़े भी रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं मिला। और क्योंकि उनका विवाद चल रहा था, तलाक की खबरें सामने आई और ज्योति सिंह ने कई विवाद किए कि मैं मिलने गई थी, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने ज्योति सिंह को टिकट नहीं दिया। अब उसके बाद ज्योति सिंह ने फैसला वो जहाँ तक है जनस्वराज के पास भी गई थी टिकट मांगने के लिए और जनस्वराज ने भी उन्हें टिकट नहीं दी। ज्योति सिंह ने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया, लेकिन ज्योति सिंह की गलती यहाँ पर ये रही कि उन्होंने एक पोस्टर बनवाया। उस पोस्टर में जो उन्होंने अपना नाम लिखा, ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार पत्नी पवन सिंह, तो मतलब वहाँ पर आपने पवन सिंह के नाम का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब इंटरव्यूज़ में आपसे सवाल किया गया कि पवन सिंह के बारे में रिश्तों को लेके, तो उन्होंने साफ कहा ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, कि मतलब आपको चुनाव में पवन सिंह के बारे में बात नहीं करनी है। आपने पोस्टर में क्यों छपवाया कि आप पवन सिंह की पत्नी हैं? फिर दूसरी बात ये कि आप चुनाव हार गई, आपने सारी चीज़ें की, अब आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी हार का ठीकरा पवन सिंह पर फोड़ दिया। तो मतलब जिस बारे में आपको बात ही नहीं करनी थी, फिर आप उस शख्स के बारे में ये कैसे कह सकते हैं जिनका इधर आपसे लेना देना नहीं रहा, और फिर आपने कह दिया पवन सिंह की वजह से लोगों ने मेरे लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था। तो बहुत सारी बातें ज्योति सिंह ने कही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो उन्होंने वो महिला वाला सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की, और जब वो सिंपैथी कार्ड नहीं काम आया है तो उन्होंने एट द एंड पवन सिंह को फिर से घेर लिया। ये कहना
कि उनके कहने पर लोग मेरे पास नहीं आए, लोगों ने मुझसे बहाने मारे, जैसे कि उन्होंने वीडियो भी बोला, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं थे, मैं जिनको भी फ़ोन कर रही थी, चाहे गाने के रिकॉर्डिंग्स हो या जो भी कुछ हो, लोग मुझे मना कर रहे थे, बहानेबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि किसी के कहने पर, और किसी के कहने पर वो सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्योति सिंह खुद ही कंफ्यूज्ड है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पवन सिंह का नाम वो नहीं लेना चाहती थी और अब वो ही ले रही हैं। तो ज्योति सिंह को नहीं समझ में आ रहा, सिंपैथी कार्ड काम नहीं आया, वो इतनी कंफ्यूज है, उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उन्हें खुद ही नहीं पता। रोज एक ना एक बयान वो ऐसा इंस्टा पे कर दे रही हैं या किसी चैनल को दे रही है जिससे वो खुद ही सुर्खियों में आ रही हैं। पता नहीं ये उनका नया पैंतरा है या फिर से वो अपने इन विवादों के चक्कर में घेरने की कोशिश कर रही हैं। तो चुनावी मैदान में उतरी ज्योति सिंह लगातार सुर्खियों में है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, बिहार की कैबिनेट बन चुकी है, लेकिन ज्योति सिंह का आरोप प्रत्यारोप का किस्सा खत्म होकर नहीं दे रहा। अब ज्योति सिंह के इस नए बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।